बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपको पता है कि इस वक्त सबसे हॉट डिबेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसे मनसूख कर दिया गया, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पीटीए की जानिब से, पीटीए की लीडरशिप की जानिब से अनाउंस किया गया और कहा गया कि मुहर्रम उल हराम के बाद दोबारा ये जलसा जो है मुनक़िद किया जाएगा। इसका जवाब बनाया गया कि एनओसी नहीं जारी किया गया, यानी कि जो एनओसी पहले जारी किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर पीटीए की लीडरशिप को आगाह किया इससे। अच्छा, इसको गुफ्तगू का मरकज़ बनाएंगे कि क्यों, वजूहात क्या है और इस जलसे की मनसूखी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी अफकार के ऊपर और उनकी पोलिटिकल आइडियालॉजी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। फिर उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी एंट्री हुई है। एक नई सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में रजिस्टर्ड हुई है। शाहिद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है अवाम पाकिस्तान पार्टी लेके जो मैदान में आए हैं, उस जमात के खिदोखाल उनकी क्या वाज़ेह डायरेक्शन होगी, क्या पॉलिसी होगी उसको। और फिर आपको पता है कि एक अरसे बाद, तकरीबन कह लें कि आप 15 साल बाद जो है एक बड़ी चेंजिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि यूरोप में आनी शुरू हो चुकी है और बड़े अरसे के बाद जो तब्दीलियां हैं वो रोनमा हो रही हैं। बरतानिया में, अमेरिका में, इसी तरह उसके बाद फिर फ्रांस है, वहाँ पे वो थोड़े से आपके सामने मामला रखूँगा, क्या वजूहात क्या बन रही है कि जो इस वक्त समत है दुनिया की वो क्यों चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो पीटीए के जलसे से आगाज़ करते हैं कि आपको पता है कि 6 जुलाई यानी कि हफ्ते के रोज़ जलसा होना था तहरीक इंसाफ का। बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे, जो मैनेजमेंट थी इस्लामाबाद की उनको और पीटीआई की जो लीडरशिप थी इस्लामाबाद की उनको कि आप बैठकर मुकाम का तयन करें, वक्त का तयन करें, एसओपीज़ तय किए जाएँ। वो तय, सब कुछ तय हो गया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त दी गई थी बाकायदा तौर पर कि आप तरनौल के मुकाम पर जो है वहाँ पर ये जलसा मुनक़िद कर सकते हैं। तो उसके बाद आज क्योंकि 2 रोज़ से कबल ही तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो जलसे के इंतज़ामात कर रही थी, तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही थी। तो रात को यानी कि हफ्ते और जुमे की जो दरमियानी शब थी, इसको ये एक फ़ैसला अनाउंसमेंट किया गया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से अनाउंसमेंट हुई कि जो एनओसी है वो कैंसिल कर दिया गया जलसे का। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्योंकि कॉल दे चुकी थी अपने वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को, जितने भी लोग थे उनके, कि वो हर हाल में जो है इस मुकाम पर पहुँचे, जलसा होगा और हर हाल में होगा। तो जब ये एनओसी कैंसिल किया गया उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो इंटरव्यूज़ दिए, जो अपने पैगामात फैलाए, उन्होंने कहा कि जलसा जो है हर हाल में होगा, चाहे इंतज़ामिया उन्हें स्टेज तैयार करने दे या ना करने दे, स्टेज के बगैर भी जलसा होगा। तो तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले थे ख़ास तौर पे केपी से वो रवाना हो चुके थे और दूर दराज के जो इलाके थे वहाँ से लोग, खैर काफ़िलों की शक्ल में तो आपको पता है कि दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पे से तो मूवमेंट नहीं हो सकती थी। इस तरह फिर लोगों ने क्या किया कि पंजाब से जो ख़ास तौर पे पार्लिमानी अरकान थे, यानी कि सूबाई असम्बली के अरकान थे, वो अपने अपने हलकों से खुद ही पहुंचना शुरू हो गए। अपने लोगों को उन्होंने कहा कि आप इनफरादी तौर पर वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे काफ़िले की शक्ल में तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा, पुलिस रोक लेगी जलसे में शिरकत से। और इसी तरह सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी यही सूरत हाल थी। ताहम केपी के जो एक बड़ी मूवमेंट थी या बड़ा एक गैदरिंग थी जो केपी के की तरफ से मतवक्की थी, तो वो ऐसा ही था कि केपी के की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का वो जो मुकाम था तरनौल का, जहाँ पे जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है वो निकल चुके थे। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता शब तो हमने देखा कि लोग वैसे वहाँ पे पहुँचे थे, आतिशबाजी भी की गई, ऐसा लग रहा था कि जलसे से पहले जो जलसा है वो मुनक्किद हो चुका था। जिस तरह का एक माहौल जो है, जो इन्वायरमेंट, जो कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के साथ माजी में रखी गई, उसको देख के बज़ाहिर नहीं यकीन होता था या लगता नहीं था कि तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कर पाएगी या उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। एन बिल्कुल आखिरी जो लम्हात थे वहाँ पर आकर इंतज़ामिया ने कहा जी आप जलसा नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इशू है, हमारे पास हमें लेटर भी मसूल हुए हैं। ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं उनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई हैं कि मुहर्रम उल हराम जो है वो शुरू होने वाला है और दहशत गर्दी का ख़तरा पेश नज़र जो है इस तरह की गैदरिंग है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जलसा जब ये एनओसी का मामला आया, कैंसिल की खबरें आई कि एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया गया, तो पीटीआई के जो वर्कर्स थे
जो एक्टिविस्ट थे वो बहुत मुतहरिक थे। वो कहते थे कि हमें पता था, माइंड था हमें उन्हें जिस तरह का उनके साथ रवैया अपनाया जाता है, तो वो इसलिए तैयार थे कि किसी टाइम भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी की और किसी किस्म के जो अहकामात का हैं उनको आप कह रहे हैं खातिर में ना लाते हुए अपने इलाकों से वो निकल चुके थे। तो आज सुबह बड़ी तादाद में जो वज़ीरिस्तान से और शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान फिर KP की आवाम जो थी वो काफ़िलों की शक्ल में गाड़ियों के ऊपर, बसों के ऊपर, अपनी कारों के ऊपर निकले हुए थे और बहुत बड़ी गैदरिंग जो वहाँ से आ रही थी। तो जैसे ही PTI की लीडरशिप जो है मौजूदा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है आइंदा जो हम जलसा है वो मुहर्रमुल हराम के बाद करेंगे। और उसके बाद ये कहा गया कि हम जो है कोर्ट चले गए और कोर्ट में जो एक पिटिशन दायर कर दी गई तौहीन अदालत की। तो हम जो इस डिसीजन के बाद जो PTI का वर्कर है, जो PTI के लोग हैं वो बहुत मायूस दिखाई दी हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें और ख़बरें पहले भी चल रही थी कि PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़्ड है, वो नहीं चाहती किसी किस्म की कोई मज़ाहमत वाली सियासत हो, वो सिर्फ़ अपने मफादात के लिए आगे बढ़ रहे हैं या मामला को आगे लेकर चलते हैं सियासी तौर पर। अब वो जो ये कह लें कि पस पर्दा जो गुफ्तगू होती थी, अब वो सरेआम जो PTI का वर्कर है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो ये कर रहा है। और मेरे ख्याल में जो है एक आप कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रेंथ थी PTI की, जो एक यूनिटी थी, वो मुतासिर हुई है इस फैसले के बाद। और इस कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे अनासिर जो हैं वो इसके पीछे हैं कि जो यूनिटी थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। अब वो यूनिटी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी डिवाइड होती नज़र आ रही है PTI की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कुछ लोग जो हैं मौजूदा लीडरशिप के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हदफ़ तनकीद उनको बनाया हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो सिर्फ़ बयानबाजी की हद तक महदूद है, अमली तौर पर इक़दाम नहीं करना चाहती, कोई डेर जो है आप कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो नहीं ले रहे। तो दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो कानूनी और लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करता है, जो माजी की कार्रवाइयों को याद रखते हुए इस जलसे की मनसूखी है, क्योंकि ये NOC मुअत्तल किया गया। उसके बाद इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहरिक थी, एक्शन में थी कि जो कोई यहाँ पे आएगा, जो कोई यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, उसके साथ फिर उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह केयर टेकर सेटल में निपटा जाता था, उसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा। तो कुछ लोग इस माजी को याद रखते हुए इस चीज़ को लॉजिकली जो वो है सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है। इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो, लोगों को उनके लिए हयात तंग ना हो, लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े हुकूमती रवैये को वो जानते हैं। दूसरी तरफ जो लीडरशिप है वो कहती है कि हमें जो एक्टिविस्ट हैं, ये PTI के वर्कर्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत हमें आसानी से ये सब कुछ करने देगी, तो हमें ज़बरदस्ती या छीन के अपना ये सब हक जो है वो आइनी जमहूरी हक है ये लेना पड़ेगा। तो ये अब मुकम्मल तौर पर डिवीज़न जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में नज़र आती है। और PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर सवालात तो पहले ही बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर आपको पता है कि आप जिस तरह मज़ीद तनकीद करें, जो फवाद चौधरी साहब हैं वो तो इसको ऊपर तनकीद करते हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़्ड है, वो सियासी तदब्बुर के साथ मामला को आगे नहीं बढ़ा रहे। ये अदालती और कानूनी मामला नहीं है, ये सियासी मामला हैं, ये सियासी पेचीदगियाँ हैं। इनको टेबल टॉक के ज़रिए, इनको डायलॉग के ज़रिए, इनको पॉलिटिकल इंगेजमेंट के ज़रिए हल किया जा सकता है। और इमरान खान जो है उनकी रिहाई पॉलिटिकल इंगेजमेंट के ज़रिए ही होगी, अदालती और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए नहीं होगी, जिस तरह का हमारा माजी है पाकिस्तान के सिस्टम का, पाकिस्तान के निज़ाम का। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ये बात करते हैं और उनकी ये बात जो है बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है। ताहम अब जो चीज़ें हैं, जिस तरह का मौक़िफ़ उनके सामने वो रखते हैं, अब लोग इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किसी हद तक ठीक है और उनका मौक़िफ़ भी ठीक है। और अब जो लोग हैं वो एक तरफ शेर अफजल मरवत को भी याद कर रहे हैं कि अगर शेर अफजल मरवत होते, वो लीड कर रहे होते चीज़ों को, तो पॉसिबल नहीं था कि ये जलसा कैंसिल हो जाता, और वो जलसा हर हाल में करते, हर सूरत में करते। तो लोगों ने उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए हुए, उनके ऊपर सवालिया निशान, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये भी दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं, ये भी किसी का मोहर है, ये किसी की पुश्त पनाही इनको हासिल है। तो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। लेकिन अब एक हम तब देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर शेर अफजल मरवत को, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पर शेर अफजल मरवत को याद किया जा रहा है और कहा जाता है कि अगर शेर अफजल मरवत जो है वो आज यहाँ पर होते तो ऐसा ना होता। और ये कोशिश की जा रही है कि PTI के जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या जो लोग बाहर निकलते हैं, उनको डीमोरलाइज़ किया जाए, उनकी हौसला शिकनी हो कि आप की लीडरशिप जो है वो तो स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल ये बात भी समझ में आती है कि लोग बाहर निकले हुए और आप एकदम से उन्हें कहे कि भाई आप वापस चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर दूसरी तीसरी बार भी ऐसा हो जाए तो लोग तो डीमोरलाइज हो जाएंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे इस लीडरशिप की कॉल के ऊपर। आप पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में लोग नहीं निकलते, पंजाब में कह लें कि लोगों को डीमोरलाइज कर दिया गया। और फिर जिस तरह की एक्टिविटी थी, जिस तरह का एक्शन लिया गया PTI के लोगों में खिलाफ पंजाब में,
तो आप ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा है कि पीटीआई के लोगों को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है कि इतना को तंग कर दिया जाए और पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से इतना को बदएतमादी पैदा कर दी जाए कि जब वो बाहर निकलने की कॉल दें या कोई इस तरह की एक्टिविटी, तो लोग बाहर ना निकलेंगे। यार ये लीडरशिप तो हमें ऐन बिल्कुल आखिरी लम्हात के ऊपर आकर धोखा दे जाती है। तो ये सारी यानी कि चीज़ें, एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है पीटीआई के वर्कर में पैदा की जा रही है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी डिवाइड नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट जिनको पीटीआई ने बहुत सर के ऊपर चढ़ाया हुआ था, आज वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। और वो नौसरबाज, मैं उनको नौसरबाज कहूँगा, पीटीआई ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। वो सहाफ़त में उनको पीटीआई जो है वो शुमार करती है। वो यूट्यूबर जो हैं वो अपना कर रहे हैं और बड़े आज वो उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोगों ने नज़र से गुजरे, वो कह रहे हैं कि जी आप अगर किसी और मुल्क में होते तो ये करके दिखाते। पीटीआई उनके बॉस और पीटीआई के लीडर जो हैं उनके घरों में जाके बैठते हैं, दावतें खा रहे हैं और वो आज इसी इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और किसी और के गुन गा रहे हैं। तो ये पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई के वर्कर को अब अपनी लीडरशिप का और अपने नज़रियात का अहाता करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो ये पीटीआई के लोगों के लिए बिल्कुल एक हौसला शिकनी वाले इक़दाम है और पीटीआई के लोगों को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है और पीटीआई की लीडरशिप को अब इसका मुहासबा करना चाहिए, कौन लोग हैं, कौन आसिर हैं जिसकी वजह से पीटीआई के जो लोग हैं वो डिमोरलाइज़ हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। आप जो ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में पहुंचे, आप पता है कितनी स्ट्रेंथ है, 80 के करीब जो पीटीआई के लोग पहुंचे हुए हैं, उनमें से चंद लोग आपको नज़र आते हैं। बाकी लोग किधर हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे में ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड खबर है ये कि पीटीआई के लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। वो तो स्पीकर चैम्बर में बैठे रहते हैं और उनसे रिक्वेस्टें करते हैं कि हमारा नाम जो है वो ECL से निकलवा दें, आपकी मेहरबानी, हम जो है वो बाहर के दौरे कर लें, सैर कर लें, हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलें, कम करवाएं। वो आपको नज़र नहीं आएंगे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये मीडिया टॉक करते हैं किसी और जगह के ऊपर, ठीक है। और एक दूसरे करैक्टर हैं, वो आपको पता है कि नेशनल असम्बली में जो कमेटियाँ बनी हैं, स्टैंडिंग कमेटियाँ, कायमा कमेटियाँ जो बनाई गई हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जिनको नाम रखा गया वो स्पीकर चैम्बर में बैठ के अपनी गाड़ियों के मुतालबे कर रहे हैं, फ्यूल्स के मुतालबे कर रहे हैं, मरातों के जो है वो मुतालबे की जाती है, हमें मराद दी जाए, सहूलियात दी जाए। तो उनका रुझान जो तवज्जो है वो अपने नाम ECL से निकलवाने के लिए, अपनी मराद लेने के लिए, अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए, फ्यूल लेने के लिए, यानी कि हर किस्म की मराद है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हम लोग नज़रियाती तौर पर आए हैं, हमारा नज़रिया इमरान खान के साथ खड़ा होना या इमरान खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करना और इमरान खान की रिहाई के लिए, वो इस चीज़ों को भूल चुके हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता रहा, नाम भी है मेरे पास कि कौन लोग जो हैं वो गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि हमारे नाम ECL से निकलवाएं प्लीज़, आपकी मेहरबानी, हम लोग जिस तरह कहेंगे आपके साथ चलेंगे। और बिल्कुल वो चले हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। नाम पीटीआई का, असल में खिलाड़ी वो किसी और के हैं और गाड़ियां भी मांग रहे हैं, पेट्रोल, फ्यूल, कार्ड, मराद सब कुछ मांग रहे हैं। वो नाम पीटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात हकीकत है कि पीटीआई के लोग कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, सिर्फ बातों की हद तक वो नज़र आते हैं। अच्छा, थोड़े आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी जमात रजिस्टर्ड करवाई है अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, और उसमें आपको पता है कि एक ख्याल था कि पता नहीं कौन से लोग होंगे। इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट, साबिक गवर्नर KPK जो है मेहताब खान अब्बासी, वो इसमें शामिल हुए हैं, बाकायदा प्लेटफॉर्म उन्होंने ज्वाइन किया और आज वो स्टेज के ऊपर भी बैठे हुए थे। वो ज़ईम कादरी जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाप का नहीं लाहौर, वो ज़ईम कादरी जो है वो अब शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ जाके बैठ गए हैं। और उनकी अहलिया जो कि 2 दफ़ा या गालबन 1 दफ़ा यानी कि 2018 की असम्बली में थी, उज़मा कादरी जो है वो भी उनके प्लेटफॉर्म में, अवाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म में चले। और शाहिद खान अब्बासी ने आज ही यानी खिताब किया कि फार्म 47 वाले पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा कि आप किस तरह की हुकूमत करते हैं, ये किस तरह का निज़ाम मजबूत है कि आप दुनिया इंटरनेट के ऊपर चल रही है, तजारत इंटरनेट के ऊपर हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक सियासी जमात जो जलसे की अनाउंसमेंट करती है तो मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता, सियासी आवाज़ों को मजबूत करना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए। ये यानी कि उन्होंने खुलकर तनकीद की, अपने लाहे अमल बता दिया। उन्होंने कहा कि हमसे सवाल किया जाता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई आ सकता है आगे, तो उन्होंने कहा जी हम लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। हमारी जदोजहद ये है कि हम लोग अपनी विल के ऊपर, अपनी अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से आए। तो हमारी पार्टी का ये नस्बो लैन, यानी कि आज उन्होंने खुल के अपनी पार्टी पॉलिसी सामने रखी। अच्छा, मुख्तसर सा आपको ये बताऊँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो है सिनेरियो है जो वो भी बदलता दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल था, वहाँ पे हमने देखा कि जिस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा था वो कामयाब नहीं, अवाम ने उसको उलट दिया 8 फरवरी के इलेक्शन में। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। अब उसके बाद देखें कि यूरोपीय यूनियन जो है किस तरह रूस के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे थे। अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला कि वहाँ पर भी जो है वो जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आलमी जो ताकतवर कुव्वतें हैं, उनको शिकस्त
का सामना करना पड़ा, शिकस्त कहेंगे ना, अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी उन्हें। तो इसी तरह इसराइल का और फ़लस्तीन का मामला है कि पूरी दुनिया जो है इसराइल के पीछे खड़ी है और फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह की जुल्म व बर्बरियत जो इस वक्त बर्पा की गई है, तब इसके बावजूद जो है वो हमास को फ़तह नहीं कर सके या हमास को शिकस्त नहीं दे सका। तो यानी कि इस वक्त जो आलमी कुव्वतें या आलमी ताकतें हैं उनकी शिकस्त का या अपने अपने खित्ते की जो ताकतें हैं, अवाम जो है एक यूनिटी के साथ उन ताकतों को शिकस्त दे रही है। ऐसा ही कुछ जो है वो यूके में हुआ। आपको पता है 4 जुलाई को इलेक्शन था, वहाँ पर भी 15 साल से जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो इक़्तिदार में थी और अवाम ने उनको शिकस्त दी है। तो वहाँ पे भी सारा सिनेरियो बदल गया, कुछ हर चीज़ जो है वो बदल चुकी है। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया लोगों को जो उनके ऊपर एक लंबे अरसे से मुसल्लत थे। अब इसी तरह जो चीज़ें चल रही हैं फ्रांस में भी इलेक्शन का दूसरा मरहला है। तो उस वहाँ पे भी ये सारा सिनेरियो जो है वो पब्लिक जो है वो बिल्कुल एक जो ख़बरें या इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि पब्लिक जो है अपनी जो मौजूदा उनकी जो कुव्वतें हैं उनको रिजेक्ट कर चुकी है और इस वक्त बड़े अपसेट दुनिया में जा रही हैं। तो इस वक्त जो आवाम जो है वो एक इंसानियत की तरफ आप कह लें कि बड़ा रोल अदा कर रही है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की जा रही है। अब वो सिनेरियो बदलता दिखाई दे रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में भी ये पूरा सिनेरियो बदल गया। तो ये खित्ते की जो जितनी मूवमेंट है, खित्ते की जितनी सियासी सूरत हाल है, ये बिल्कुल ताकत के बरअक्स यानी कि अब चेंज होती दिखाई दे रही है। अब अवाम के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। और आपको पता है यूके में सबसे बड़ी जो एक शिकस्त का सामना करना पड़ा या मामला जो बने, जो कंजर्वेटिव पार्टी, वो बड़ी वजह थी कि वो फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े थे, वो इंसानियत के साथ नहीं खड़े हुए, ताकतवर के साथ खड़े हुए। तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि इंसानियत का आपने जो है वो उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया, इंसानियत का साथ क्यों नहीं दिया। तो तकरीबन 40 लाख के करीब मुसलमान थे जिन्होंने हिस्सा लिया था इस इलेक्शन में। तो बड़ी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अब जो एक ह्यूमन राइट्स का जो फैक्टर है पूरी दुनिया में, ह्यूमन राइट्स का, इंसानियत का, वो बड़ा मैटर कर रहा है और यही फैक्टर जो है पूरी दुनिया में एक तब्दीली ला रहा है। ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।